हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11 से आगे। वदन्ति तत्त्वं यज्ञानमव्ययम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। हरे कृष्णा। आशा करता हूं आप सब लोग साथ दोहराएंगे। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। शब्दार्थ वदंती मतलब कहते हैं, तत् वह, तत्वविदा विद्वान लोग, तत्वम परम सत्य को, यत जो, ज्ञानम ज्ञान, अद्वयम अद्वैत, ब्रह्म इति मतलब ब्रह्म नाम, परमात्मा इति मतलब परमात्मा नाम, भगवान इति भगवान नाम, शब्दते कहलाने वाले हैं। तो ये जो श्लोक है, विशेष करके श्लोक का मतलब इसको हम नाम ही दे सकते हैं, इस पूरे तात्पर्य को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, मतलब आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया जाता है, या फिर उस परम सत्य के क्या क्या नाम हैं, कौन से नाम से परम सत्य को बुलाते हैं, यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, आध्यात्मवेदी, तत्ववेत्ता इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। जैसे आप लोगों को नाम से पुकारते हैं ना, अलग अलग नाम है, किसी का पुराना नाम था, अभी दीक्षा के बाद अलग नाम हो गया है, तो उसी प्रकार से उस परम सत्य को भी निर्गुण निराकार नहीं है, सगुण साकार है, उसे भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो कौन से नामों से पुकारा जाता है, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। परम सत्य को विद्वान लोग, बाकी लोग, तत्ववेत्ता लोग या अध्यात्मवादी लोग, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, या भगवान के नाम से पुकारते हैं। और देखिए कितने अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में हमें समझाया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं, इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। मतलब कौन से लोग कैसे इसको पुकारते हैं। जैसे उदाहरण देने के लिए समझिए, आपके घर में कोई स्त्री है, स्त्री को मतलब कोई माता व्यक्ति है, तो उनको क्या है, अगर पुरुष व्यक्ति तो उनको कोई पिताजी कहेगा, कोई काका जी कहेगा, कोई दादा कहेगा, कोई नाना कहेगा, तो उनका संबंध के अनुसार। तो यहाँ पर योगी जन उस भगवान को क्या कहते हैं, ब्रह्म मतलब ज्योति, जो प्रकाश निकलता है। और अंतर्यामी लोग क्या कहते हैं, जो योगी जन है बड़े बड़े, मतलब जिज्ञासु लोग क्या कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। और योगी जन जो है उनसे अंतर्यामी कहते हैं। समझ गया, मतलब यहाँ पर जिज्ञासु जो ज्ञानी है, ज्ञानी जानना चाहते हैं, तो ब्रह्म ज्योति प्रकाश, हाँ, निर्गुण निराकार ऐसे कहेंगे वो लोग। फिर जो योगी जो हैं, योगी मतलब तपस्या करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे, अंतर्यामी, तो परमात्मा के रूप में। जैसे कुछ लोग है ना, जैसे परमात्माडु परमेश्वर ऐसे कहते हैं, वो परमात्मा परमेश्वर वही है। ऐसे लोग, जो लोग योगी जन हैं, जिनको मतलब थोड़ा और ज्ञानी से ऊपर होते हैं, वो योगी जन, वो कहते हैं परमात्मा। और भक्तगण उसी भगवान को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसी जो रूप भगवान का, उसे भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान परम सत्य का अंतिम नाम है। जैसे आपको कोई दादा कहेगा, कोई काका कहेगा, कोई नाना कहेगा, कोई भाऊ कहेगा, कोई पिताजी कहेगा, कोई अन्ना कहेगा, लेकिन आधार कार्ड पे क्या होगा, आपका नाम जो है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी कोई ब्रह्म कहेगा, कोई परमात्मा कहेगा, लेकिन भगवान ये अंतिम नाम है। तो भगवान में भी अलग अलग नाम आते हैं, गोविंद, कृष्ण, गोपाल। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र भगवान। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, प्रभुपाद जी अच्छी तरह से उदाहरण देते हैं।
परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य देव की किरणें सूर्य के लिए हैं। कभी कभी उपरयुक्त दोनों संप्रदाय के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक वास्तविक दृष्टा हैं, जो दृष्टा है मतलब जानते हैं, वो लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि वह एक सत्य है, परम सत्य है कि तीन गुण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। मतलब वही व्यक्ति है जो अलग तरह से दिखेगा। कोई छोटा बालक है, काका के चश्मे से देखेगा। बड़ा व्यक्ति है, कहेगा मेरा बड़े भाई है, छोटे भाई है, उसके अनुसार देखेगा। और कोई बूढ़ा व्यक्ति कहेगा मेरा बेटा है। तो वो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न देखते हैं। तो हमें समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, यहाँ पर सूर्य के किरण। तो जैसे हम सुबह अगर आपके घर में हम बैठे, आप सूरज उगता है तो आप कहेंगे सूरज उगा है, सूर्य उदय हुआ है। लेकिन सूर्य उदित हुआ है कैसे पता चला? आप तो घर के बाहर गए ही नहीं, खिड़की से प्रकाश आया, वो प्रकाश से आपको पता चला कि सूर्य उदित हुआ है। लेकिन थोड़ा बाहर जाएंगे तो किरण दिखाई देंगे आपको, और थोड़ा देखेंगे तो अरे सूर्य लोक से ये प्रकाश आ रहा है, ग्रह से। और अगर वहां पर गए तो सूर्य लोक पर भी कोई व्यक्ति होगा, सूर्य देव वहां पे बैठे होंगे, दिवसवान नाम है उनका, या अपने घोड़े पर चलाते होंगे। तो इसी प्रकार से ये हम लोग धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद तो पूरा परम सत्य क्या है वो पता चलता है। भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि परम सत्य परम स्वतंत्र, सर्वज्ञ तथा मोह से सर्वथा मुक्त है। क्या है? जन्माद्यस्य इतर चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ भी है, स्वराट भी है, उनको जानना कठिन भी है। इस जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। इस जगत में ज्ञाता जीवात्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ का द्वैत है। मतलब यहाँ पे द्वैत फर्क जानना जरूरी है। कोई उनको एक ही मानता है, क्योंकि शक्ति से शक्ति, शक्तिमान से शक्ति आती है ना। शक्तिमान ही नहीं होगा तो शक्ति कैसे आएगी? अगर आप कहेंगे कि इस रोड को मैं ये नाम अपना नाम देता हूं तो चलेगा? नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री ने बताना चाहिए। आप कहेंगे आपके गांव को आपके नाम से पुकारा जाएगा, अमुक अमुक ये नगर, अमुक अमुक ये, तो नहीं चलेगा। आप हमारा कोई चलता नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं। आपने सिग्नेचर कर दिया, घर में पत्र बनाया, तो उसके बाद सिग्नेचर करके साइन करके दे दिया, कोई बोलेगा नहीं। वैसे पहले अधिकृत सरकार की वहां पर उसके ऊपर मोहर होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छा कहना चाहिए, जो जिलाधिकारी उन्होंने सैंक्शन मतलब अनुमति चाहिए उनकी, तभी वो पता चलेगा। मतलब शक्ति होने के बाद ही उस शक्तिमान को कीमत रहेगी। शक्ति नहीं है, हमारी सिग्नेचर साइन ही नहीं चलता, तो फायदा क्या फिर? हम एक सामान्य नागरिक की तरह हो जाएंगे। तो उसी प्रकार शक्तिमान है तो ही शक्ति है। तो इसीलिए राधा रानी है तो ही कृष्ण को कीमत है, नहीं तो राधा के बिना श्याम है आधा। तो ये समझना जरूरी है। तो यहाँ शक्ति भगवान की है। तो कोई लेकिन शक्ति को ही मानता है, उसको नहीं मानेगा व्यक्ति को, तो उसको फिर कहेंगे कम ज्ञान है, जिसको पता नहीं है। यहाँ आगे बताया जा रहा है, फिर आखिरी के पंक्ति में देखिए, अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है। सापेक्ष तुलनात्मक है, एक से ऊपर एक चीजें बढ़ती रहती है। किंतु परम में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता है, और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। कैसे पूर्ण होती है? वो श्लोक है ईशोपनिषद का पहला श्लोक। भक्ति शास्त्री के भक्त वृंदा साथ में बोलिए, क्या है? कौन सा श्लोक है? ओम पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ पूर्ण है, वो भगवान उनसे आता है वो भी पूर्ण है, जो बचता है वो भी पूर्ण है, और बाद में जो उनमें विलीन होता समावेश होता है वो भी पूर्ण है। इससे उनकी शक्ति है भगवान की, ये जानना हमें जरूरी है। मतलब सूर्य देवता वहां पर उगा हुआ है, सूर्य उदय हुआ है, लेकिन वो प्रकाश से आपको पता चलता है। मतलब प्रकाश सूर्य का है, किरण सूर्य के हैं, सूर्य लोक से, सूर्य देव का देवता की वजह से सब कुछ चीजें हो रही है। ये हम लोग जान सकते हैं, शक्ति के द्वारा शक्तिमान को पहचाना जा सकता है। समझ गए आप लोग? तो इसी प्रकार उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और एक जगह हम जब चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत उनमें चर्चा कर रहे थे, यही श्लोक वहां पर भी था।
प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह समझाया और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए ये अलग अलग भागवतम के श्लोक के द्वारा उनको समझाया। तो वहां पर भी दो उदाहरण आते हैं। यहाँ पर सूर्य देवता का उदाहरण हमने चर्चा किया। दूसरा उदाहरण आता है, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, हमने चर्चा भी की कि कोई ट्रेन है, जो रेलवे अगर आती है तो कोई जो व्यक्ति जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है वो कहेगा रेलवे मतलब क्या है, ट्रेन मतलब क्या है, केवल लाइट है। पहले वो लाइट देखेगा, अरे बड़ा प्रकाश आ रहा है, तेजोपुंज आ रहा है, तो ये ट्रेन है। तो कैसे, ये तो प्रकाश है, ये तो ट्रेन नहीं हो सकती है। जैसे ट्रेन थोड़ा सा पास में आएगी प्लेटफॉर्म पर, वो कहेगा अरे इसमें तो बहुत सारे डिब्बे भी हैं, बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, S1, S2, D3, D4, 5, ऐसे AC, AB, ऐसे भी यहाँ डब्बे भी इसमें। और थोड़ा और जब ट्रेन रुक जाएगी, कहेगा इसके अंदर तो आदमी लोग भी रहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे कहेंगे आदमी भी रहते हैं इसमें, अंदर बैठते हैं। मतलब शुरुआत में उसका ज्ञान पूरा नहीं था, क्योंकि परम सत्य को केवल प्रकाश मान रहा था। और ज्ञान होने के बाद, अनुभव के बाद क्या हुआ, अरे इसमें बहुत सारे डिब्बे हैं, 20-30 डिब्बे होने के कारण, और थोड़ा गहरा पास जाने के बाद इसमें लोग भी बैठ सकते हैं। कोई बालिका है, कोई वृद्ध है, कोई स्त्रियां हैं, कोई पुरुष है। हाँ, अच्छा, इसी प्रकार से हमें भी भगवान के बारे में ये जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि इसके पूर्व आपने देखा कई सारी इच्छा जीवन में होती है, लोग कामना करते हैं, जिज्ञासा लोगों में होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। जैसे धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है तो वैराग्य बढ़ने लगता है। और फिर आखिरी के पंक्ति में देखिए, पिछले तात्पर्य के आखिरी वाक्य देखिए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा क्योंकि वह तरह तरह की निवृत्ति में कम रत हो पाएगा। किससे? जैसे परम लक्ष्य ज्ञान धीरे धीरे होता रहेगा। पिछले अध्याय का आखिरी पंक्ति देखिए, और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे कही गई है। मतलब प्रभुपाद जी इस श्लोक के बारे में इसके पूर्व श्लोक के तात्पर्य के आखिरी पंक्ति में कह चुके हैं। मतलब काम से इंद्रिय प्रीति, जो कामना की और प्रीति करेगा, क्यों करेगा? उसको परम सत्य के बारे में ज्ञान नहीं होगा। अधूरा ज्ञान होने के कारण वो किसी और को कुछ और समझ पाएगा। जैसे कहा जाता है ना, नजर थी कमजोर, मुर्गे को समझ गया मोर। जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता वो मुर्गे को खाइए तो मोर की तरह दिख रहा है, अरे लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं, वो मोर नहीं है, वो मुर्गा है। तो नजर कमजोर है मतलब ज्ञान नहीं है, तो वो कुछ और ही समझ पाएगा। भगवान को कहेगा नहीं, केवल ज्योति है, निर्गुण है, निराकार है। कोई और व्यक्ति जरा ज्यादा ज्ञान प्राप्त होने के बाद अंतर्यामी वही परमात्मा है, बस सबके हृदय में है, बस वही परमात्मा सब कुछ है, ऐसे कहेगा। लेकिन और ज्यादा जानकारी होने के लिए दिव्यता वही है। अध्याय का नाम ये दिव्यता तथा सेवा, और सेवा के द्वारा वो आगे बढ़ेगा, धीरे सेवा करता रहेगा। सेवा से शुद्धि, साधना से सिद्धि, शुद्धिकरण होगा और आगे बढ़ेगा और कहेगा अरे वो तो भगवान है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मतलब वो पता चलेगा उसको, कृष्ण जिनका नाम है, अरे वाह, नाम है मतलब केवल नाम नहीं, गोकुल उनका धाम है, उनको बारंबार प्रणाम भी है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापया है, अरे उनको तो माता पिता भी है, उन्हें जन्म भी लिया, जन्माष्टमी भी आ रही है, उनका उत्सव अभिषेक भी करना है। मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। और उनका बर्थडे, हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, भगवान का भी मनाएंगे, हरे कृष्णा टू यू, है ना। जैसे भगवान का भी जन्मदिन होता है, मतलब हाँ, तो ये आगे प्रेम बढ़ता रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या है, लूट क्या करते हो, कुछ कार्य तो करते होंगे ना, लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। माखन चुराते हैं, अरे वाह, और लीला सुनेंगे हम लोग, बढ़िया। और क्या करते हैं, ग्वाल बाल संग गाय चराने जाते हैं। तो ये लीला जानने के लिए हमारे उत्तर हमें मिल जाएंगे। जो प्रश्न पूछा था, 6 प्रश्न याद है, भगवान कैसे महान है, क्या क्या लीला करते हैं, इनकी लीला हमें बताओ, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आएंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए ये आगे बढ़ना आता है कि वो समझना जरूरी है, गहराई में जाना जरूरी है। जैसे अंग्रेजी में एक वाक्य है, अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। जिसको प्रेम होता है वो व्यक्ति अपने प्रेमिका के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसको क्या पसंद है, कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, क्या है ना। जैसे घर में आपको पता होगा ना, तो उसी प्रकार से तो हमें समझना, भगवान के बारे में जितनी बारकाई, जितनी छोटी छोटी चीजें पता है सब कुछ,
भगवान को क्या अच्छा लगता है? वृंदावन कौन सा है ना, भगवान का नाम जप करना, उनकी लीला सुनना उनको अच्छा लगता है। उसी प्रकार से उनको भोग बनाना अच्छा लगता है, उनको नहाना, अभिषेक करना, उनका अल्टर सजाना, उनका जन्मदिन मनाना, ये सेवा से हम लोग हमारा शुद्धि होता है। और शुद्धि से फिर आगे हम लोग भगवान को जान पाते हैं कि वो भगवान है। भगवान इति शब्दति। समझ गए? तो हमने बहुत इसके ऊपर व्याख्या किया। हालांकि एक श्लोक को 12 मिनट में हमें पूरा करना था ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक 12 नंबर का। तो ऐसे सापेक्ष मतलब धीरे धीरे एक स्तर बढ़ाना है। ठीक है, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तत्श्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुता गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से, देखो ज्ञान धीरे धीरे, ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है। मतलब ज्ञान वैराग्य जनयाति, जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। तो देखिए, ज्ञान से वैराग्य आता है, वैराग्य से धीरे धीरे भक्ति अपने आप आती है। भक्ति परेशानुभव, पर ईश अनुभव, भक्ति में हमें भगवान का अनुभव धीरे धीरे होना चाहिए। जैसे आपको पता ही होगा, जब कोई हम इच्छा करते भगवान पूरी कर देते हो, भगवान पूरी इच्छा कर रहे हैं, धीरे हमारा प्रेम आगे बढ़ता है। हम जब आगे बढ़ाते हैं, सेवा आगे बढ़ाते हैं, तो इसके द्वारा जो गंभीर व्यक्ति है, जिज्ञासु है, मुनि है, जो कुछ जानना चाहता है, खोजी है भगवान को और गहराई में, श्रवण से, किससे? श्रवण की गई भक्ति से। नवविधा भक्ति शुरुआत कहां से होती है? श्रवण से। श्रवण करना जरूरी है। जैसे आप लोग भी अभी सुन रहे हैं, तो सुनना चाहिए, समझ में आए ना आए फिर भी सुनना चाहिए। गाना आए ना जाए फिर भी गाना चाहिए। तो हम खाना खाते हैं कि नहीं हर दिन? पसंद आए ना आए फिर भी खाना चाहिए, तो शरीर के लिए जरूरी है। वैसे ये सेवा या श्रवण आत्मा के लिए जरूरी है। श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, या पढ़ना, जो सुप्रभुपाद जी ने जो अपने शब्द कहे हुए हैं भागवत में, वो सुनना, वो पढ़ना, वो भी श्रवण ही है। ठीक है। और भक्ति के द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है धीरे धीरे व्यक्ति। केवल उनको बाहरी तरह से नहीं, परम सत्य हाँ ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, नहीं, धीरे धीरे वो अनुभव करता है, गंभीर लेता है और गंभीरता से अनुभूति करता रहता है। हाँ, उनका नाम जब किया, उनका सुना मैंने, अच्छा लगा मुझे, तो इस प्रकार से अनुभूति करता है। और देखिए फिर आगे कहा हुआ है, परम सत्य की पूर्ण अनुभूति परम पूर्ण परम सत्य भगवान वासुदेव के भक्ति योग द्वारा की जाती है। और जो व्यक्ति भक्ति करता है तो वो अपने आप सब कुछ पूर्णता प्राप्त करता है, क्योंकि ओम पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ पूर्ण है वहां पर। लेकिन हम लोग थोड़ा अपूर्ण हमें लगता है, कुछ कुछ कम जी दुनिया में, क्योंकि हम प्रेम चाहते हैं, सेवा चाहते हैं। लेकिन भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो वो पूर्णता हो जाएगी, अपूर्णता नहीं रहेगी। समझ गए? तो इसलिए आगे बढ़ना है भक्ति की ओर। लेकिन कोई ब्रह्म उसका शारीरिक तेज की ओर आकर्षित होता है, परमात्मा आंशिक स्वरूप है, ऐसे आगे वर्णन किया गया है। और फिर मनुष्य किस प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कौन से? कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। फिर यहाँ पे वर्णन किया गया है, कोई आध्यात्मवादी प्रथम श्रेणी का है, दूसरी श्रेणी में लोग कुछ आते हैं। इस प्रकार से वर्णन धीरे धीरे बताया गया है, अपने अपनी अनुभूति के कारण। जैसे अनुभूति आएगी वैसे व्यक्ति कहेगा, जैसे वो कोई गांव का व्यक्ति है जिसे पता नहीं है ट्रेन क्या है, तो पहले प्रकाश को ही ट्रेन मांगे मान वो लाइट को ही ट्रेन मानेगा। अनुभव आएगा धीरे धीरे, नहीं ट्रेन में डब्बे होते हैं, डिब्बे होते हैं। फिर आगे कहेगा नहीं नहीं उसमें लोग बैठ सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सब कुछ गीता में सब कुछ दिया गया है। उसे कहते हैं साक्षात्कार के मार्ग भी, या परम सत्य को जानने के मार्ग भी कहा गया है। तो इस प्रकार से देखिए, भक्तों की भी 3 श्रेणियां हैं। और फिर भक्त भी 3 श्रेणी के होते हैं, जो हमने उपदेशामृत में पढ़ा है। याद कुछ आ रहा है? 3 श्रेणी के भक्त कौन से? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ केवल मंदिर या भौतिक कार्य में होता है, फिर बाद में अर्चा विग्रह के प्रति आसक्त होता है। और कि जो बड़ा व्यक्ति है वो भक्तों के संग में अधिक आसक्त होता है।
इस प्रकार से बताया गया है। और द्वितीय अवस्था में क्या वर्णन किया है कि दिशा में वो सब कुछ तो पता चलता है और वो व्यक्ति जान पाता है कौन से 4 चीजें है वो, प्रेम, मैत्री, कृपा, अपेक्षा। उपदेशामृत याद कीजिए धीरे धीरे। तो क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री, अज्ञानी के प्रति कृपा, उनके ऊपर दया करता है ना, उसको पता ही नहीं कुछ, तो धीरे धीरे समझाएगा, बताएगा। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसकी उपेक्षा, थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है। पास जाएंगे तो वो भगवान के प्रति अपमान करेगा, अपराध करेगा और गहराई में खाई में गिर पड़ेगा। तो उससे अच्छा है दूर ही रहो। दुरुन डोंगर साजरे, वहां जाते तो थोड़ा सा, है ना, खलियान लगता है, खड्डे लगते हैं, वहां पे पत्थर दिखते हैं, दूर से अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति से, ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर ही रहना अच्छा है, जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध करता है। क्यों? क्योंकि उसे हम भी बच जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, 9वां अपराध क्या है, अश्रद्धालु व्यक्ति को भी हरिनाम के बारे में ज्यादा बताना ठीक नहीं। उसको श्रद्धा नहीं है, कुछ पता नहीं है, उसको क्यों बताएंगे हम लोग ये चीजें। तो ये जरूरी यहाँ पर समझाया जा रहा है। फिर अलग अलग तृतीय श्रेणी का व्यक्ति है, थोड़ा सा है ना समझना जरूरी है, तो फिर वो उत्तम प्रकार के भक्त होते हैं। फिर आगे देखिए, इसी दूसरे मतलब परिच्छेद के अंतिम लाइन, किंतु तो भी किसी व्यावसायिक व्यक्ति से उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार विषाक्त कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से ही दूध को विषाक्त कर देता है। मतलब व्यावसायिक व्यक्ति से हमें ज्यादा सुनना नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति पैसा लेकर कथा करता है तो क्या होता है, उसमें वो थोड़ा सा उसका जो अंश है वहां पर आ जाता है। जैसे देखिए, किसी लोग से आप वस्तु लेते हैं, जैसे आप सब्जी लेते हैं, किसी पैसे देकर सब्जी लेते हैं, या किराना सामान लेते हैं, कुछ दाल चावल जैसे भी हो, तो उनसे लेते हैं, उसको पैसा देते हैं हम, तो हमें समझना जरूरी है उसके अंश उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि उस जो पदार्थ जो भी हम खरीदते हैं उसको भगवान को नैवेद्य दिखाना जरूरी है, भगवान के सामने रखना जरूरी है। क्योंकि भगवान के सामने रखेंगे, नैवेद्य दिखाएंगे, तो क्या हो जाता है, भगवान उसमें से पापम सब कुछ, जो वृत्ति है। देखिए, वो किसान ने कुछ धन पाने के लिए व्यापारी को बेच दिया, तो कुछ प्रतिशत उसकी भावना, जो लालच उसमें आ गया, व्यापारी व्यक्ति ने और कमाने के लिए आपको दिया। अगर आपके दुकानदार होगे तो आप और ज्यादा उससे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें उस किसान का, व्यापारी व्यक्ति का जो भावना, उसमें चेतना आ जाती है। तो उस चेतना को शुद्ध करने के लिए भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान सब कुछ उससे हर लेते हैं। इसलिए उनका नाम है हरि। सब कुछ अमंगल इति हरि। और फिर बाद में वो प्रसाद बनता है, कृपा, भगवान की कृपा बनती है, और उस कृपा से हमारी चेतना बढ़ जाती है, फिर धीरे आगे हम लोग प्रगति करते हैं। तो ये समझना जरूरी है। नहीं तो जो भी कथा है, भगवान की कथा भी भक्तों के मुखार में से सुननी चाहिए। तो हम कहेंगे भक्त तो वही उदाहरण बताते हैं, वही वही चीजें हैं, लेकिन नहीं, वो परंपरा में आते हैं। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति एकदम म्यूजिक लगा कर हाँ 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 हाँ, अच्छी तरह से बताएगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसको पैसा मिलेगा उस कथा करने का, तो और संगीत बजाएगा और गाना बजेगा, तो फिर वो हमें गाने के प्रति आकर्षित हम हो जाएंगे। तो सुधारना या शुद्धि हमारी नहीं होगी, ये जरूरी है। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, सामने हमारे पीछे देखते हैं आप लोग, इतने सारे ऋषि मुनि बैठे हैं और ये बता रहे हैं, तुमसे क्या हुआ, सबका शुद्धिकरण हो गया और सब लोग भगवत धाम में। तो हमें सावधान रहना है, नहीं तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। कैसे उदाहरण है, सर्प ने, वो तो दूध ही रखेगा सफेद रंग का, लेकिन सर्प में डसा हुआ है तो उसमें विष थोड़ा सा होगा, और विष बाधा हमें हो सकती है। तो शुद्धिकरण नहीं होगा हमारा, फिर हम लोग और फंसे जाएंगे, हमारा दोष बुद्धि बढ़ेगी। नहीं नहीं, मंदिर के भक्तों को इतना अच्छा बताते नहीं, वही कथा कहेंगे जन्माष्टमी को, अभी वही भगवान का जन्म हुआ, भगवान को जेल में पकड़ा गया, और फिर वो गोकुल से वहां लेके आए, वृंदावन लेके आए भगवान, ऐसे गए, वही वही चीजें क्या सुनना जरूरी है। देखो दूसरे अलग अलग चैनल पे कितना अच्छा आता है, तो उस प्रकार से दोष बुद्धि बढ़ेगी। तो थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। तो इसे लेके हमें निश्चल भक्त ऐसे होना चाहिए। उपनिषद, बाकी चीजें, जैसे वैदिक साहित्य, आचार्यों ने जो बताया है, गोस्वामी ने समझाया है, यह हमारी उन्नति के लिए सुनना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए आखिरी पंक्ति इस श्लोक की,
श्लोक के तात्पर्य की वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। समाधि मतलब क्या? उस परमात्मा के ऊपर ध्यान करना समाधि। लेकिन हम जब जप करते हैं तो अपने आप समाधि प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करते हैं ना तो कभी कभी आंखें लग जाती, समाधि में चले जाते हैं। मतलब नींद भी नहीं होती है, जब भी नहीं होता, कुछ हम और जगह चले जाते हैं। तो ये अनुभूति है। जैसे ध्यान 12 सेकंड किसी चीज को देखना, वस्तु को देखना, वो कहते हैं ध्यान। धारण करना मतलब 12 गुना 12, तो जब लगभग 2.5 मिनट। और समाधि मतलब 25 मिनट तक एक वस्तु का हरे कृष्ण, तो ध्यान करना उसे समाधि कहलाते हैं। तो 25 मिनट लगभग 12 गुना 12 गुना 12, इस प्रकार से उसे कहा जाता है क्या? समाधि। तो यहाँ पर समाधि मतलब हम जब करते हैं तो क्या है, वो भगवान के रूप में या सब उस विचार में खो जाते हैं। तो एक प्रकार से समाधि में अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर समझाया गया है क्या? मुनि ज्ञान वैराग्य ये अपने आप धीरे धीरे शुद्ध गहित केवल सुनने मात्र से। 13वां श्लोक। अत पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। एक एक श्लोक देखिए। पहले परम सत्य 3 रूप में आता है, समझना जरूरी है गहराई में। फिर श्रवण से उस भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। अभी कैसे है? अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार। हरितोषण भगवान को समर्पण, सब कुछ उनके प्रसन्नता के लिए ही करना है। समझ आ रहा है आपको? धीरे धीरे क्या है द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष, ये निष्कर्ष बताया जा रहा है। वो शुरुआत थी, शब्द थे, 3 नामों से पुकारा जाता है। फिर श्रवण करना, भक्ति करना जरूरी है। मुनि लोग, योगी लोग, अंतर्यामी लोग करते हैं। अभी क्या है? निष्कर्ष निकाला जाता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो हमें परम सिद्धि प्राप्त करना है, मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यही हमारे लिए सबसे महत्व, सभी वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। उनका कर्तव्य वही है कि भगवान को प्रसन्न करना। समसिद्धिर हरितोषणम, हरि की प्रसन्नता, तुष्ट करना, ये जरूरी है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताते हैं सारे विश्व भर के में मानव समाज 4 वर्णों तथा आश्रमों में विभाग किया गया है। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, है ना, वैश्य शूद्र, इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इस प्रकार से वर्ण और आश्रम में विभाजित किया गया है। लेकिन अपने अपने कर्तव्य करना, पालन, उसका पालन करना जरूरी है। और उसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरम लक्ष्य हरि तोषणम, हरि के संबंधी ही आना चाहिए वो चीजें। देखिए बीच में आता है वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके, इसलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। और यही परम सत्य का साक्षात्कार नहीं तो चूका है, गलत हो। अगर इंद्रियों के लिए कार्य करेंगे तो वो साक्षात्कार गलत हो सकता है। यहाँ पर बताया गया वरना वो स्वार्थ नहीं, वो स्वार्थी। असली स्वार्थ क्या है? स्व अर्थ, मतलब आत्मा का अर्थ कौन है? हमारा असली स्वार्थ न ते विष्णु स्वार्थ न ते विष्णु स्वार्थ गतिम, है ना। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि असली स्वार्थ है विष्णु हमारी गति होनी चाहिए, विष्णु हमारे अंतिम उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज समझाते हैं उनके पिताजी को, न ते स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा स्वार्थ किसमें है? विष्णु में स्वार्थ है, तो वो असली स्वार्थ है, नहीं तो वो स्वार्थ है। वो स्व अर्थ नहीं, वो स्वार्थ है। स्व का अर्थ क्या है? स्व मतलब आत्मा। उसका अर्थ क्या है? आत्मा को चाहिए क्या, वो सबसे महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो धीरे धीरे ऐसे फिर हमारे आश्रम साक्षात्कार बढ़ेगा। फिर आखिर देखिए यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में दी गई है। भगवान को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना चाहिए? एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए?
तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। हमारे जो भक्त है इनके सात्वतां पति। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजाश्च नित्यदा। क्या बताया गया है? अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, गुणगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए। जो भक्तों के रक्षक हैं। कौन है भगवान? पति। पति मतलब कौन है? हमारा पतन होने से बचाता है, पातत्य से बचाता है, वो पति कहलाता है। तो इसलिए भगवान सबके पति। ये अगर इसमें बन गई हमारी मति तो वही हमारी गति। तो भगवान हमारे पति, सभी के पति हैं, मतलब स्वामी है, रक्षक हैं। और किनके? सात्वताम। सात्वत मतलब भक्तों। भक्तों को ये शब्द उपयोग किया है, सात्वताम। कई जगह पर सात्वत शब्द कहा था। भक्त सत्य के मार्ग पर उस भगवान के प्रति चलते रहते हैं, बस सत्य के मार्ग पर चलते रहे, भगवान को समझते हैं और एक न एक रूप से हमें एकाग्र चित्त होकर उस भगवान को मानना है, मन से उनकी सेवा। मन से क्या करना है? श्रोतव्य, श्रवण करना है, जो अब अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना, नविदा भक्ति, जो सभी वर्ण और आश्रम का उद्देश्य है। समझ गए? फिर श्रवण करने के बाद क्या होगा? अगर श्रवण अगर हमने किया तो मुख से वही निकलेगा ना। क्या सुना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मुख से क्या निकलेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर स्मरण किसका होगा? राधा कृष्ण हरे कृष्ण का। और फिर पूजा किसे करेंगे? आरती कुंज बिहारी की, है ना। आरती उनकी होगी ना जो सुन रहे हैं, जिनका गुणगान कर रहे हैं, जिनका फिर ध्यान उनका ही होगा। स्मरणम, विष्णु स्मरणम, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, और फिर अर्चनम। पूजा किसी करेंगे? उनकी पूजा करेंगे। समझ गए? ये ऐसे क्रम होता है। इसे उदाहरण बताता हूं आपको मैं। अगर किसी व्यक्ति ने केवल सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना तो गुणगान कर रहे हैं, सचिन ने इतना सेंचुरी बनाया, ये बड़ा व्यक्ति, छोटा कद है लेकिन इतना कार्य किया है, उनका गुणगान करेगा ना, सुनेगा उसकी तो बोलेगा उसकी, और फिर ध्यान वही करेगा, सपने में वही सचिन आएगा और गिर जाएगा खटिया से, खटिया खड़ी हो जाएगी। और पूजा भी उसकी आरती फोटो लगाएगा घर में क्रिकेट वालों के। तो इस प्रकार देखिए, वैसे ही अगर हम सुनेंगे, जिनका खाएंगे उनका गुण गाएंगे। तो हम किसका खाते हैं? भगवान का खाते हैं। हरि गुण गाएंगे तो भगवान का प्रसाद खाएंगे ना, प्रसाद खाएंगे तो प्रसाद गुणगान गाएंगे। तो इस प्रकार से गुणगान, कीर्ति, उनकी कीर्ति, कीर्ति का गान मतलब कीर्तन। और फिर मन में वही आएगा, कृष्ण कृष्ण घुस जाएगा। अरे हरे कृष्णा वाले तुम्हारे दिमाग में वही है। हाँ हरे कृष्णा, लेकिन ऑफिस में है माता जी तो है ना, तुरंत मुंह से वही निकल जाएगा। हमारा बॉस सामने आ जाएगा तो बॉस को हम क्या कहेंगे? सर नहीं कहेंगे, हाँ प्रभु जी। ओके, प्रभु जी कौन? प्रभु जी। एक बार मैंने भी ऐसे, हमारे मैडम जब कॉलेज में थे उस समय हम बेस में रहते थे, तो मैडम को मैंने कहा माता जी, हाँ माता जी, ऐसे नहीं। बोले कौन माता जी हो? मैंने नहीं नहीं मैडम मैं कहने वाला था, माता जी आ गए मुंह से। तो हमारे मुंह से आता है, मतलब वही हमारे मन में स्मरण रहता है। तो हम है ना, किसी को जैसे माता जी बैठी यहाँ पे है ना, माता जी अपने सर आएंगे, सर को कहेंगे या प्रभु जी, है ना। उस बार बच्चा मुख से निकल जाता है क्योंकि हमारा ध्यान वही रहता है। तो अच्छी बात है कभी कभी। तो इस प्रकार से पूजा उनकी हम लोग करेंगे घर जाकर, इस प्रकार से आता है। तो ये जरूरी है। मतलब परम सत्य देखिए, समझिए हम लोग कैसे जा रहे हैं, श्लोक धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये श्रवण करना जरूरी यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। और कोई राजनीतिक लोग है ना, राजनीति लोग वही करते हैं, उनका सुनते हैं, फिर उनका गुणगान करते हैं, हमारी पार्टी, उनकी पार्टी, या कभी कभी ये पार्टी, खाना पानी, वो पार्टी, पार्टी वाले सब पार्टी करते रहते हैं बस, और बेचारी जनता पश्चाताप करती रहती है। और फिर समाचार पत्र में आएगा उनका गुणगान, उनका आएगा, कीर्ति का गुणगान आएगा, ये किया वो किया, और फिर ध्येय, उनका ध्यान वही रहेगा बस। और पूजा उनकी करेंगे, उनका खाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर प्रभु जी समझा रहे, देखिए झूठा प्रचार ऐसे वैसे कुछ भी करेंगे लोग, फिर युद्ध करेंगे, युद्ध मचा देंगे, क्यों? उनका माल खपना चाहिए, माल जो है ना बेचना चाहिए। इस प्रकार से युद्ध लगाते हैं लोग, मचा देते हैं लोग। वही जो आप सुन रहे हैं, झगड़े से क्या होता है? उनका सामान बिक जाता है। थोड़ा ध्यान में सोचेंगे आप लोग झगड़ा क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको कोई पूछेगा नहीं है,
उनके जो छुप जाएगा चीजें और सामान बेचेंगे अपना। इसलिए झगड़ा चलता रहता है। जो अभी चलेगा युद्ध क्यों चलता है? अपना युद्ध सामग्री बेचेंगे वो लोग, जो अभी एक्सपायरी हो जाएगा उनको बेच देंगे। ऐसे चलता है, इसलिए युद्ध लोग मचाते हैं। ये प्लान होता है सब कुछ, समझ गए? तो इस प्रकार से प्रभाव नहीं होता है। ये विष्णु झूठे प्रचार करेंगे, आमने सामने उनको लड़ाई लगा देंगे, उनके बारे में सुनेंगे और इसमें फिर क्या हो जाएगा देखिए। लेकिन आखिरी में पंक्ति देखिए, अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति का गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा, मतलब सुख अपने आप बढ़ेगा, परमेश्वर का गुणगान करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। यद अनुध्यासिन योक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। फिर जो गहरी चीजें हैं, क्या है, जो गांठ है जो लगी हुई है, कर्म ग्रंथि है ना, उसको काटना पड़ेगा, वो छूटेगी नहीं, इतनी आसानी से छूटती नहीं है। फेविकॉल का जोड़ है, आसानी से टूटता नहीं है, जन्मों जन्मों का तो जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो तोड़ने के लिए उसे काटना पड़ता है। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। और अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? अगर संदेश के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो वो जो गांठें हैं धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और गहरी होती जाए रही। लेकिन कैसे? उसको हाथ में तलवार लेके, ज्ञान की तलवार, तलवार से फिर उस गांठें छूटती नहीं है, छोड़ने के फिर वो काटना जरूरी है। तो कैसे काटेंगे उसको? ज्ञान की तलवार से। बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि के योग से, बुद्धि योग वही भक्ति योग है, और स्मरण करेगा बुद्धि से। जो मंत्र बोलेगा हरे कृष्ण राधा कृष्ण, वही स्मरण करेगा अपने बुद्धि से। फिर क्या करेगा? अपने आप को उसे दूर रखेगा उन चीजों को, जिस प्रकार से हो सके, जिस परिस्थिति में है तो दूर रखेगा और उसे ग्रंथि को काट देगा। जो कुंती महारानी क्या कहती है? छिंदंती सर्व संशय, और क्या? वृष्णिषु पांडुषु। याद आ रहा है आपको? कुंती महारानी क्या कहती है? मेरे मैके के और ससुराल के बंधन काट दो भगवान। और विश्वात्मा, विश्वमूर्ति, हे विश्वेश्वर, तीन तीन शब्द उपयोग किए कुंती महारानी ने प्रार्थना में। क्या? हे विश्वेश्वर, हे विश्वात्मा, हे विश्वमूर्ति। क्या करो? पांडव कुल से मेरी जुड़ी हुई जो चीजें हैं मैके में, वो भी काट डालो, मैके वाली। और वृष्णिषु, वृष्णि मतलब मैं यहाँ पे कौरों में घर में आई हूं, ये भी काट डालो। तो इस प्रकार से देखिए, ये ग्रंथि को काटना। छिंदंती कोविदास से अपने बुद्धि के द्वारा, को न कुर्यात कथारतिम। और जिसको फिर ये पता नहीं चलेगा वो कैसे, फिर वो कितना ध्यान नहीं देगा, है ना? ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कौन व्यक्ति होगा जो ध्यान नहीं देगा? तो ध्यान देना हमारे जरूरी है, वरना हम लोग बुद्धिमान नहीं माने जाएंगे। देखिए अभी देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है, और जीवित ही मुक्ति मिल जाती है, और शरीर छोड़ने के पश्चात तो भगवत धाम में चले जाएंगे या और भक्तों के घर में जन्म लेंगे। मतलब ये बर्बाद नहीं होता है भक्ति के कारण। क्या हो जाएगा हमें कि और कुछ ना कुछ तो लाभ होता ही है। भक्ति मतलब क्या है? दोनों हाथ में लड्डू है या पांचों उंगली घी में है। इस प्रकार भक्ति का ये है, कहीं भी जाओ बस भक्त मिल जाते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है, भगवान कृपा कर देते हैं। ये भक्ति की शक्ति है। भक्तों को सिर्फ चिंतन करना है, भगवान चिंता करते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। तो ये बुद्धि है हमारा, बुद्धि योग के द्वारा भगवान से जोड़ना है। उसने मतलब मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का अर्थ क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छुटकारा। और जीवित तो मुक्ति मिल जाती है, फिर मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद तो खुशहाली खुशहाली है। तो हमारे लिए मतलब जो मृत्यु है वो दुख नहीं है, एक दरवाजा है, वो भगवान की ओर खुलता है बस। तो डरने की क्या बात है जब जगन्नाथ हमारे साथ है। समझ गए? तो ये भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। कहा जाता है कि मुक्ति भक्तों के द्वार पर खड़ी रहती है, लाइन में खड़ी रहती है। बताओ बताओ सर जी, बताओ प्रभु जी, बताओ माता जी, क्या सेवा है? मुक्ति खड़ी रहती है, वेटिंग करते हैं, इंतजार करती है वो कि कब मुझे सेवा मिलेगी, मैं तेरी तरफ भक्त कब देखेगा।
इस प्रकार से कहा गया वर्णन। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। और बाकी चीज से अपने आप तो छुटकारा मिल ही जाए। जिसके पास, जैसे मैं दोहराता रहता हूँ, जिसके पास 2000 का नोट है, उसमें 500 के 4 नोट आ गए, 200 के 10 नोट आ गए, 100 के 20 नोट आ गए, 50 के 40 नोट आ गए, है ना। मतलब तो 2000 को, हमारे भक्ति हमारे पास है, सब कुछ इसमें है, कर्मी ज्ञानी योगी से बढ़कर है। तो उसमें क्या, देखिए फिर बार 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 दोहरा जाता है ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम तथा पूजनम द्वारा निरंतर स्मरण करना चाहिए। और आखिरी पंक्ति देखिए, उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। कम से कम श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चनम करना चाहिए, वंदनम, कोई भी एक चीज की तो काफी है, ये जरूरी है हमारे लिए। ऐसे अलग अलग मार्ग बताए गए, अलग शास्त्रों कभी दिए गए, भागवतम है, भगवत गीता है, प्रभुपाद ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, वो पढ़ने चाहिए जैसे भी हो। और फिर देखिए अगला वाला श्लोक जो है वो सार है उसमें, फिर बाद में जो 17 से क्या हो जाएगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अभी सेवा के बारे में आ रहा है, जैसे दिव्यता तो हो रही है, भगवान दिव्य है, ब्रह्म परमात्मा भगवान सर पर है, ऐसे दिव्य है। अभी सेवा के बारे में यहाँ पर वर्णन आएगा, दिव्य सेवा क्या होती है। साथ में पढ़ते हैं, शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेवा कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थानि सेवनात्। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या है इसका अर्थ, देखिए, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महत सेवा हो जाती है, महत सेवया। और फिर ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। सेवा से शुद्धिकरण होता है, फिर अपने आप भगवान के प्रति आसक्ति, क्या होता है वो, लगाव आता है ना। 7वां अध्याय गीता का और 1 नंबर श्लोक क्या है, श्रवणम, सुनना ना, क्या होता है, सुनने से क्या होता है, फिर आसक्त धीरे हो जाता है। मैया सक्तम मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। क्या, सुनने से, श्रवणम तत्शृणु, सुनने से व्यक्ति आसक्त भगवान के प्रति हो जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए इस तात्पर्य में बहुत कुछ प्रभुपाद जी ने कहा है। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। तो हमारी बद्धता क्यों है, हम लोग इस दुनिया में क्यों फंसे हैं, हमने कुछ ना कुछ आंदोलन किया है, विद्रोह किया है। क्या आंदोलन किया है हमने, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मेरी इंद्र तृप्ति पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो। ऐसे कुछ आंदोलन हमने किया हुआ है, विद्रोह किया है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। और भगवद गीता के 16 अध्याय में असुरों का वर्णन किया गया इस प्रकार से, कुछ असुर हैं, कुछ देव हैं, और हम लोग देवता भी नहीं है, असुर भी नहीं है। क्या, असुर भी नहीं है, असुर भी नहीं है, ससुर है। ऐसे कहा जाता है, कुछ भक्त कहते थे ऐसे, हम लोग क्या, हम लोग फंसे हुए इस दुनिया में, क्यों फंसे हुए हैं, अलग अलग बंधन, हमने कुछ ना कुछ, भगवान इच्छा द्वेष समुत्तेन, द्वंद्व मोह है ना, हमारे मन में द्वंद्व आया था, इच्छा कुछ द्वेष हमने किया, और हमने क्या, भगवान से अलग होते हैं, क्या आंदोलन किया हमने। लेकिन भक्तों की कृपा हुई, कुछ ना कुछ हम सेवा में जुड़े रहे। महत सेवया स्याद महत सेवया विप्रा, किसी तीर्थ, पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, कोई भक्त आए, हमने किसी ने ग्रंथ दे दिया, किसी ने मंदिर फोन करके बुलाया, किसी ने मार्गदर्शन किया, कोई हमें आगे बढ़ाता रहा, कोई ना कोई भक्त हमारे जीवन में आया, हाँ, और भक्तों के द्वारा क्या हुआ, हमसे सेवा हो गई। और क्या हो गया फिर, हम लोग जो भटके हुए विद्रोह थे, आंदोलन में, भौतिक आंदोलन में पड़े हुए थे, तो हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ गए। ये क्या है, हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्णा मूवमेंट या हरे कृष्णा संस्था, उसमें जुड़ गए हम लोग। उस आंदोलन से इस आंदोलन में, हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ गए। उस आर्मी से, चैतन्य महाप्रभु की आर्मी, माया के आर्मी से हम लोग छोड़कर महाप्रभु की आर्मी में जुड़ गए। और हमारे सेनापति है शिल प्रभुपाद की जय। तो ऐसे अब जुड़ गए, मतलब किसी ना किसी भक्त की कृपा हमारे ऊपर हुई, वैष्णव की कृपा हुई।
देखिए इसलिए पुण्य तीर्थ निशेवनात्, पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुआ, मतलब ऐसे वैष्णव की विप्रा श्यान महत सेवया, महत विप्रा और पुण्य तीर्थ ऐसे भक्तों की हमने मतलब जाने में या अनजाने में सेवा की होगी, उसका फल है हमें ये भक्ति भगवान और ये सब कुछ भागवत में मिल गया। तो कितना भाग्य हमारा है। तो आगे इसमें वर्णन आएगा, देखिए कुछ सेवा हमने की है, धीरे धीरे फिर ईश्वर चेतना में आगे बढ़े हम लोग। और इस प्रकार देखिए आगे आता है, जब तक शास्त्रों से पुष्टि ना हो तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार मतलब माना, यहाँ पे बताया गया है किसको ईश्वर का अवतार मानना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, जो असुर लोग निंदा करते हैं। और वास्तव में जो भक्त, देखिए अगला परिच्छेद, वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि भगवान के दासों को भगवान के रूप में माने। भगवान के जो दास हैं, दास दास दासानुदास, क्या उनको भगवान के समान मतलब साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरण रविंदम। उनका ध्यान क्यों करते हैं हम सुबह सुबह उठते ही, भगवान का ध्यान नहीं करते, वंदे गुरु श्री चरण रविंदम, क्योंकि साक्षात हरित्वेना भगवान के समान है वो। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, किंतु भगवान हम उनको समान मानते हैं, क्यों, भगवान को प्रिय है इसलिए, भगवान के दास है वो, इसलिए उनकी सेवा करने से क्या होता है, हमारी सेवा, देखो शुश्रूषा, उनसे श्रवण करने से, या शुश्रूषा का अर्थ है सेवा भी होता है, या उनसे सुनने से, श्रद्धा पूर्वक सुनने से या सेवा करने से, श्रवण भी एक सेवा है। तो इससे होता है, फिर हमें प्रेरित करते हैं, हम लोग को सहन को वो लोग करते हैं, और निस्संदेह ईश्वर के दास ईश्वर चेतना के प्रसार करने के लिए आते हैं, और हमें वापस ले जाने के लिए वो आते हैं। और लोगों के चाहिए कि उनके साथ सब तरह से सहयोग करे, उनके साथ सहयोग करना जरूरी है। भगवत गीता में ये कहा गया है कि मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के नाम की महिमा का गुणगान का प्रचार करता रहता है। और देखिए आखिरी के 2-3 पंक्ति देखिए, भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे कोई भी उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है, क्योंकि उनके द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा ही हम लोग योग्य बने हैं। हम उस भौतिक आंदोलन से हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ गए हैं उन भक्तों के द्वारा। एक एक कड़िया उन्होंने हमसे जोड़ी हुई है ना। धीरे हमने उन्हें बुलाया, हम लोग गए, फिर अभिषेक किया, धीरे आने लगे, तथा सुनने लगे, फिर पास आने लगे, हम लोग भक्त हो गए, दीक्षित हो गए, अभी प्रचारक हो गए, काउंसलर हो गए, और भगवान के धाम वापस चले गए। ये सब धीरे धीरे होता है, ये कृपा है भगवत भक्तों की, भक्तों के संग की। और देखिए भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। और ये सुनने से क्या होता है, सुनेंगे तो सुधरेंगे, सुनेंगे नहीं तो सुधरेंगे नहीं। और सुनना मतलब केवल सुनना नहीं है ना, ये सुनता ही नहीं है, मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, मेरी बेटी सुनती ही नहीं है, हमारे प्रभु जी सुनते ही नहीं है, हमारे माता जी सुनती ही नहीं है, हमारे ब्रह्मचारी सुनते ही नहीं है, मतलब बहरे हैं क्या, कर्म यंत्र लगाओ। सुनते नहीं मतलब पालन नहीं करते हैं। तो सुनना मतलब सुनना, समझना, पालन करना, परिवर्तन होना, प्रगति, और आखिरी में प्रेम, है ना, श्रवणम। ठीक है, ये सीढ़ियां हैं। फिर क्या श्रवण करना है, कैसे श्रवण करना है, किस भाव में श्रवण करना है, उसे क्या क्या होता है, ये अगले ये प्रश्न श्लोक में आएगा, और वही उत्तर होगा जो प्रश्न पूछा गया है परीक्षित महाराज के द्वारा, वो प्रश्न के उत्तर होगा, अगले वहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग के कोई प्रश्न है एक दो तो हम लेंगे, हमारा समय हो रहा है, हम थोड़ा प्रश्न उत्तर के लिए, चर्चा के लिए समय देते हैं। कई सारे भक्त हमारे पुराने हैं, सुन रहे हैं, फिर से कई दिनों के बाद उनसे मिल रहे हैं, फिर भी हाथ वैसे के वैसा ही है माता जी का। ठीक है, आगे कोई प्रश्न किसी ने हाथ ऊपर किया था, किसी ने हाथ ऊपर किया था, एक बार कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई भी प्रश्न हो, कौन सा भी प्रश्न हो। यस राघवानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस
मेरा प्रश्न अभी यहाँ पे बताया है, जो भगवत धाम जाने के इच्छुक है, तो भगवत धाम जाने के इच्छुक तो बहुत सभी भक्त हैं। तो ऐसा यस। कौन कौन से ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए? क्या महाराज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आवाज आ रही है बहू? थोड़ा आखिरी हरे सब कृष्णा। आखिरी प्रश्न था, आखिरी लाइन पंक्ति समझे नहीं प्रभु जी। तो जी अब मेरा प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ पे बोल रहे कि भगवत धाम जाने की इच्छुक है जो भगवान की सेवा। तो भगवत धाम जाने के तो सभी इच्छुक है, बहुत सारे भक्त हैं। तो कैसे हमें सेवा करनी चाहिए, या सभी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे समझेंगे हम? अच्छा, उसमें तो बहुत मतलब सारी कैटेगरी है। हाँ, तो कौन से भक्त की सेवा करेंगे, वो भी है कनिष्ठ की, मध्यम की या उत्तम की। और कोई कहेगा फिर मैं उत्तम की सेवा करता हूँ, उत्तम भक्त की, गुरु की सेवा करता हूँ, तो बाकी की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है। तो जैसे हमारा जो उद्देश्य होता है कि क्या है, दास दास दासानुदास, मतलब जो अधिकारी व्यक्ति हमें कहेंगे या मंदिर के, उससे हमें सेवा करनी चाहिए। कभी कभी कुछ अधिकारी व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, मेरे मंदिर में ही सेवा करो, मुझे ही डोनेशन दो, उनको मत दो। ऐसे कभी कभी होता है, आप जन्माष्टमी आपको पता ही होगा, है ना। और कहेंगे नहीं नहीं, मेरे या मुझे इतना टारगेट दिया गया है, मुझे उतना ही अभी छीनना, ये करना, वो जरूरत नहीं है। देखिए भक्ति में क्या होता है, भगवान मतलब भावग्राही जनार्दन, हमारा भाव सेवा का होना चाहिए बस, कि सेवा कर रहे हैं, आगे पीछे नहीं, किसको पहला नंबर मिलेगा, किसका नाम पुकारा जाएगा, नाम के लिए सेवा नहीं करनी है, काम के लिए। नाम ऐसा लो कि काम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। तो देखिए भगवान क्या करते हैं, जो चीजें पीछे है वहां भगवान देखते हैं, जो लाइन में आगे उसकी तरफ भगवान नहीं देखते हैं। कौन सबसे आखिरी में है, चैतन्य महाप्रभु देखा आपने, जब गुंडीचा मार्जन के समय महाप्रभु ने देखा ये पानी भरकर कौन दे रही है, एक छोटी सी बुढ़िया थी, वृद्ध स्त्री थी, तो पानी सबको घड़े में पानी भरकर दे रहे थे, कोई हर कोई आगे आ रहा था, मेरे हाथ से मटका लो महाप्रभु, मेरे हाथ से मटका लो। लेकिन वो कौन पानी भरकर दे रहा है, महाप्रभु पीछे गए और देखा तो जो छोटी वृद्ध स्त्री थी, उन आपका नाम क्या है, मेरा नाम दुखी है, मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। हाँ, ये कैसे नाम है, तुम्हारा नाम दुखी नहीं, आज से तुम्हारा नाम सुखी। इसे क्या सीखना है, पीछे क्या है, आखिर में कौन है, महाप्रभु वो देखते हैं, आगे कौन वो नहीं है। हमें देखना चाहिए, हम भी लोग देखिए क्या क्या करते हैं, जैसे हम सेवा लेते हैं, तो कौन बाथरूम में वहां साफ कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कौन पीछे, वहां जाकर हम लोग देखते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान होता है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। स्टेज पर तो कोई भी आएगा, आगे आ गया, हाँ नहीं मैं आ गया था, लेकिन पीछे रहना मतलब जरूरी है। वो बड़े व्यक्ति हैं जो पुण्य, वही ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो भगवान वही देखते हैं, हमें जरूरी है जो भी सेवा मिले, जैसे भी दिए, हमें प्रेम से करना चाहिए, बस पूरे लगन से करनी चाहिए। और किनकी सेवा करनी चाहिए, जो हमें दिया जाएगा। हर बार हर व्यक्ति को गुरु की सेवा नहीं मिलती है, कोई माता जो कुकिंग अच्छा जानती है, ब्राह्मण दीक्षित है, उनको ही गुरु के प्रसाद बनाने की सेवा मिलेगी। लेकिन कोई है सिर्फ कम से कम सब्जी लाकर दे सकते, वो भी बड़ी सेवा है। बस उसमें प्रेम हमसे, नहीं मैंने गुरु को सब्जी लाकर, मेरे हाथ की सेवा जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन लाकर दिया बस काफी है। या कोई प्रार्थना, वो बर्तन चटई डालेगा नीचे, कोई फूल से रंगोली डालेगा, वो भी बड़ी सेवा है। तो वो भी हमें ऐसे सोचना है कि कौन सी सेवा बड़ी है, बस सेवा बड़ी है, कौन सी वो महत्वपूर्ण नहीं है, किन भक्तों की करना है। बस सामने जो भक्त आएगा, जो हमें बताया जाएगा, वो सेवा कर सकते हैं हम लोग, जितना भी हो सके हमसे। ऐसे नहीं कि हर कोई 1 कोटी कलेक्शन करना चाहिए, 1 लाख हो गए काफी है, 1,000 हो गए काफी है, लेकिन प्रेम से लाए, हमने मेहनत करके, हमारा सब घर का संभाल कर, सब चीज संभाल कर, किसी बिना झगड़े कर बिना किसी को खींच कर इधर उधर से, ऐसे नहीं 1,000 भी डोनेशन दिया मंदिर को, भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे नहीं, भगवान देखते हैं छोटी सेवा भी काफी है। नहीं तो फिर सत्यभामा गर्भ में करेगी, फिर एक आखिरी में तुलसी पत्ता डाल देगा, बस जीत गया, इतना सारा सोना। उस प्रकार छोटी सी भी सेवा रहेगी, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये समझना जरूरी है। ऐसे नहीं बड़ी बड़ी सेवा सामने करना है या बड़े भक्तों की करना है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। बस प्रेम से करना है जितना हो सके, हमारी क्षमता जितनी है। देखिए हनुमान की तरह तो बड़ी बड़ी सेवा कर सकते हैं, लेकिन गिलहरी, भगवान ने क्या किया, गिलहरी के सर पर हाथ रखा, 3 रेखाएं उमड़ गए ना, देखते गिलहरी का, हनुमान को डांटा, बड़ी बड़ी सेवा करते हो, लेकिन गिलहरी को 3 उंगलियां उसके हाथ पर, आशीर्वाद दिया पीठ पर। तो हमें समझना चाहिए, बस अपने भावना अच्छी होनी चाहिए। यस प्रभु जी, हम ऐसे नहीं बड़ा भक्त की करेंगे, छोटे भक्त की, सब सब बड़ी है, सब आत्मा ही है वैसे देखेंगे तो।
सर यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, शायद कोई पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े चैनल, ठीक है राघवानंद प्रभु, ओके, हाँ ठीक है, ओके। तो कई एक प्रश्न आया हुआ है चैट बॉक्स में, जैसे कोई कई चैनल में आता है, आस्था चैनल हो, स्टार आत्मा हो, स्टार प्लस हो, बड़े बड़े चैनल में अभी आ जाता है, बहुत सारे साधुओं के लेक्चर आते हैं, प्रवचन आते हैं। थोड़ा संभाल कर, संभलो और संभालो, दो चीजें हैं। खुद भी संभलना पड़ेगा, और खुद संभल गए तो दूसरों को संभाल भी सकते हैं हम लोग। वो जरूरी है, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए। मैं साधु के बारे में निंदा नहीं कर रहा हूँ, कई सारे साधु, सब साधु, क्योंकि कई प्रामाणिक साधु भी हैं, कई सारे साधु होते हैं, इतना जीवन त्याग दिया है, इतने प्रवचन देते हैं, भगवान के बारे में बोलते भी हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें संभल कर रहना है। हमारी परंपरा में जो खास करके है, जो हम आईडीसी कोर्स में बता चुके हैं, प्रभुपाद जी ने वहां समझाया है। एक बार आईडीसी किताब खोलिए, वहां पर प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है किन से सुनना है, किन से नहीं सुनना है, कुछ चीजें स्पष्ट की गई हैं। जैसे हमारे संप्रदाय से जो व्यक्ति है, भक्त लोग हैं, उनसे सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बाहर में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहता हूँ, मैं उदाहरण देता रहता हूँ, घर का खाना अच्छा होता है, चाहे चपाती सब्जी हो तो ही है, चटनी भाकरी भी है तो भी घर का होता है। बाहर में तो गुलाब जामुन, पनीर पकोड़े, मंचूरियन, पास्ता, ढोकला, ये रहेगा, लेकिन घर का होता है। एक दिन के लिए बाहर का ठीक है, वही है। गोविंदा में अगर उदाहरण देता हूँ, गोविंदा बाहर का नहीं खाते आप लोग, भक्त लोग हैं, गोविंदा का हर दिन नहीं खा सकते हैं। हर दिन गोविंदा का खाएंगे तो घर का फिर अच्छा लगेगा नहीं, और फिर वो महत्व नहीं आएगा, पैसे भी लगेंगे उसके लिए। घर का खाना घर का ही होता है, माता जी ने प्रेम से बनाया होता है, ऊपर से उसमें आस्था होती है, श्रद्धा होती है, हमारे भगवान को भोग दिखाया होता है अच्छे से, और स्वच्छता होती है। बाहर पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, झूठा होता है, क्या होता है, इधर का चम्मच उधर, उधर का चम्मच इधर, क्या चीजें पता नहीं होती है। वो तेल कच्चा है, पानी कौन सा है, हाथ धोए कि नहीं धोए, वही पसीना आता है, बस वही चीजें उसमें डाल देते हैं। हम कहते हैं अच्छा है, हाँ हाँ तड़का, लेकिन उस तड़का से हमारे भक्ति का भड़का उठता है। तो हमें भक्ति को लटकाना नहीं है, तड़का फड़का ऐसे नहीं, चीजें जरूरी नहीं है, घर का खाना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार हमारे इस्कॉन के जो भक्त, कई सारे इस्कॉन के भक्त, उनके प्रवचन चलते रहते हैं। अमुक लीला प्रभु हैं, गौर गोपाल प्रभु जी भी हैं, गौरांग प्रभु जी है, राधेश्याम प्रभु है, बड़े बड़े हमारे प्रवचन करते हैं। सन्यासी लोग बड़े बड़े अपने गुरुवर्य हैं, वो तो उनके तो प्रवचन आते रहते हैं ऑनलाइन, कितने सारे प्रवचन, वो सुनिए तो अच्छा रहेगा। टीवी को थोड़ा आराम दीजिए, या फिर टीवी में भी हमारे प्रवचन आते रहते हैं भक्तों के भी। हरे कृष्णा टीवी भी है चैनल हमारा एक, उसकी ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कई हमारे चैनल होते हैं इसको, वो भी सुन सकते हैं। चलेगा प्रभु जी? प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, इसलिए वो सुनना, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए मैं पहले फिर बता रहा हूँ, हमारे अगर ऐसे चैनल, हम कई बार हमारे भक्त लोग सुनते हैं क्योंकि जानने के लिए, अभ्यास करने के लिए कुछ सुनते, भक्त लोग सुनते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं, अगर डर से, क्योंकि वो एक्सपर्ट लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक, कोई उदाहरण, कोई मसाला उनको चाहिए होता है, इसलिए सुनते हैं, लेकिन हम लोग रास्ता भटक सकते हैं। देखिए, ऐसा अगर सुना भी आप लोगों ने, तो उससे भक्ति बढ़नी चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए, दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करते, दोष बुद्धि करते हैं, अरे हमारे भक्त तो इतना अच्छा बोलते भी नहीं है, कितना अच्छा बोल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, और फिर बताते हैं हमारे भक्त लोग म्यूजिक लगाते भी नहीं है, कड़क कड़क बोलते हैं, नियम नियम पालन करो, पालन करो, पालन करो, सेवा करो, सेवा करो, कलेक्शन करो, कलेक्शन करो, कलेक्शन करो। हम भक्तों के ऐसे डांटते रहते हैं, तो हमारी दोष बुद्धि बढ़ती है। तो भक्तों को बेचारा प्रेशर आता है ऊपर से, ये सेवा है, वो सेवा है, इसलिए कई बार बोल देते हैं, कई प्रवचन में थोड़ा तीखा नोक झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने घर का ही है। देखिए, घर के अगर किसी भक्त ने मारा थप्पड़, माता ने, पति ने हो, या किसी पत्नी ने मारा हो, तो हम घर छोड़ते नहीं ना। बाहर के व्यक्ति ने मारा थप्पड़ तो तुरंत, क्यों बोला मुझे, क्यों गाली दी, झगड़ा हो जाता है ना। अपने घर का ही होता है, थोड़ा इधर उधर बोल दिया, कुछ कर दिया, सेवा इधर हो गई, अपने घर का होता है, कहाँ छोड़कर जाएगा वो। 2 दिन खाना नहीं बनाएगी, 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, फिर वापस तो खाना ही पड़ेगा ना उनको। तो इसलिए हमें अपने भक्तों का सोचना जरूरी है। यस प्रभु जी, हाँ थोड़ा मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे अनुभव है। कोई प्रश्न और किसी का? हम सच बोलते हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलते हैं। अगर किसी को ये लग गया हो तो ये केवल आकस्मिक संयोग है, प्रयोग है, और आपके उपयोग है ना। जैसे वार्निंग होता है ना, आखिर में दिया जाता है, इसका हम किसी भक्त को नहीं बोल रहे, फिर भी हम कह रहे हैं कि अपने गुरकाई सुनते रहिए, अपने भक्त लोग, प्रभु जी लोग बेचारे जो बताते हैं, थोड़ा शुद्धिकरण के लिए बताते हैं। एक मुद्दा तो उनसे कम से कम नया होगा, वो लिख लीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी हमारे भक्त वही रिपीट करेंगे, अभी जन्माष्टमी को वही कथा आएगी,
यशोदा मैया ने भगवान को उठाया, फिर नंद महाराज ने उठाया तो उनकी बेड़िया टूट गई, तो हमें भी हरि नाम लेना चाहिए, वो टूट जाती है हमारी भौतिक बेड़िया। तो लेकर गए मथुरा, कितने सालों से मथुरा लेके गए भगवान को, वही कथा होगी। लेकिन सुनना चाहिए, कुछ नई चीजें हमें आत्मसात, एक लिखना चाहिए बस, याद हो गया काफी। लेकिन नहीं प्रभु जी वही प्रवचन है, हर सालों से सुन रहे हैं, 20 सालों से सुन रहे हैं वही प्रवचन। जन्माष्टमी को क्या बताएंगे? जन्म की लीला, इस सटासुर का वध कर दिया, उस पुतना का वध कर दिया, वही असुर का वध कर दिया। लेकिन देखिए, जब तक हमारे समक्ष वो लीला प्रकट नहीं हो जाती है तब तक सुनना चाहिए। जब तक नित्य लीला प्रविष्ट हम लोग नहीं होते हैं तब तक सुनना चाहिए। जब तक हमें उसमें रुचि, आंखों से आंसू नहीं आएंगे, गौरांग बोलते हवे पुलक शरीराम, हरि हरि बोलते नयने बबनीरा। क्या बताया गया है? गौरांग शब्द कहने से क्या होना चाहिए? रोमांच आने चाहिए। गौरांगा बोलिए, गौरांगा गौरांगा। देखिए रोंगटे खड़े हुए क्या? नहीं, अरे बाप रे बहुत कठिन है। आंखों से आंसू आए क्या? देखिए नहीं नहीं, मेरे आंखों से तो नहीं आ रहे। तो देखिए इसका मतलब हमें और सुनना पड़ेगा, गौरांग 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 गौरांगा गौरांगा नित्यानंद गौरांगा, ये हमें बार बार कहना पड़ेगा, हरे कृष्ण जप करना पड़ेगा। आंखों से अश्रु जब तक नहीं आते हैं, पुलक शरीर नहीं होता है, रोमांच खड़े नहीं होते, तब तक सुनना चाहिए वही कथा, बार बार सुनो रहो। देखिए चपाती कब तक खाएंगे हम लोग? कल ही चपाती खाई थी। हाँ कल नाग पंचमी तो पक अपने शायद वड़े खाए होंगे, पूरी खाई होगी, लेकिन आज चपाती कल चपाती, कितने सालों से चपाती खा रहे हैं, बोर हो गए? नहीं। तो वही हमारे भक्तों से सुनने से क्यों बोर हो जाना है? सुनते रहो जब तक लीला प्रकट नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु 100 बार सुनते थे। कौन सी लीला? ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज, वही नरसिंहदेव हैं और वही नरसिंहदेव सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। मतलब वैसे हमें सुनना चाहिए। अभी जन्माष्टमी को वही कथा बता रहे हैं, इसलिए मैं भावना तैयार कर रहा हूँ बलराम जी की कृपा से। हाँ यस प्रभु, Redmi 9 है, आपने हाथ ऊपर किया, आपका नाम क्या है? Redmi 9 है। बोलो प्रभु जी, पूछो, अनम्यूट करून विचारा, हरे बोल, अनम्यूट करके माझं पूछिए। नाव मला ओळखलं नसेल, माझं नाव विशाल इगवे प्रभूजी. आई क्यों विशाल प्रश्न? इगवे, विशाल इगवे बोदवड. अरे बोल, हॅलो. यस पूछिए भाई। हा, प्रभूजी मराठीत विचारू? हाँ मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगू, कन्नड चालेल, काय प्रॉब्लेम? हा चालेल. प्रभूजी आपण आता जेव्हा एखाद्या लग्न समारंभात वगैरे किंवा एखाद्या ठिकाणी काही कार्यक्रम असते, तर त्या ठिकाणी आपण काही भोजनासंबंधित तिथे जातो जेवण करण्यासाठी. त्यांनी आपल्याला इन्व्हाइट केलेलं असते. तर त्या ठिकाणी तर काही ते लोक काही भगवंतांना ऑफर करून आपल्याला भोजन देत नाहीत आणि अशा वेळेस आपल्याला ते जावंच लागतं आणि त्या ठिकाणी आपण त्यांच्यासोबत साजरा करून ते पण खावं लागते. तर त्यांच्या ज्या प्रती त्यांनी जे कर्म करून ते बनवलेले असते, तर त्यांचे कर्म आपल्याला लागतात का खाल्ल्यानंतर? यस प्रभु जी का प्रश्न है, जैसे हम बाहर का खाना खाते हैं, कहीं जाते हैं, शादी में हो या श्राद्ध में हो, कहीं भी हो, तो उसका असर हमारे पर होता है, जरूर होता है प्रभु जी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को मजबूत करना रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए आपको क्या है, अभी गृहस्थ लोग होते हैं, उनको संबंध जोड़ने के लिए, बेटियों की शादी करने के लिए, या लड़कों को दुल्हन है ना, मतलब बेटी लाने के लिए, कोई है ना सास जो भी है, लड़कियां ढूंढने के लिए आपको संबंध जोड़ना पड़ता है। अगर संबंध तोड़ेंगे ऐसे नहीं हम नहीं के खाएंगे, कहीं नहीं करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है, समस्या बढ़ जाती है। तो एक उनको संबंध जोड़ने के लिए, करने के लिए आपको खाना पीना ऐसे जरूरी होता है। लेकिन अगर देखिए आप भक्त है, अगर दीक्षित है, कुछ है ब्राह्मण दीक्षित है कुछ, तो उनको थोड़ा बताया करो कि देखियो मैंने ऐसे अनुग्रह लिया, मेरा एक ऐसे सोच रहा हूँ, अगर मेरे लिए बिना प्याज का ऐसे कुछ बनाएंगे तो मैं अच्छा लगेगा। वो अगर नए लोग रहेंगे तो फिर किसी और अपने भक्तों को पड़ोस में अगर ज्यादा प्रेम है तो ठीक है, आप किसी भक्त को भेज सकते हैं। तो माता जी को पहले फोन, जहाँ भक्त है आसपास, थोड़ा जाकर उनके यहाँ ऑफरिंग करो, ऐसे करो, बता सकते हैं। अगर एकदम नए, बहुत नए लोग हैं, तो कम से कम थोड़ा स्वीट ले सकते हैं। स्वीट में तो कांदा लहसुन डालेंगे नहीं, या खाते में भगवान को प्रभा जी को अर्पण करते हैं, प्रभा जी ले लीजिए, आप कृपा से ऐसे मैं फंस गया थोड़ा सा यहाँ पे, कुछ नहीं ले रहा हूँ। या फल ले सकते हैं, अगर शादी में बैठे सप्ताह, तो कम से कम जिसमें प्याज लहसुन नहीं है वो चीजें ले सकते हैं। अगर आपको हो सके तो आपके पास जगन्नाथ जी का निर्माल्य राइस है ना, साथ में रखिए, थोड़ा उसमें डाला करो चुपचाप, बस हो गया प्रसाद को। एक मतलब इमरजेंसी बोल रहा हूँ, हर दिन ऐसे मत करो, नहीं तो होटल में जाएंगे, चलो जगन्नाथ जी का राइस डालते, प्रभु जी ने बोल दिया, हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं। एक इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ, एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शंस आर नॉट रूल्स। अपवाद को नियम नहीं होते, कभी कभी ऐसे होता है ना, हर दिन तो शादी नहीं होगी,
हर दिन तो श्राद्ध नहीं किसी का नहीं होगा, तो कम से कम कभी कभी होता है ऐसे, तो थोड़ा आपने, जैसे हमारे घर वाले कोई व्यक्ति है चटनी लेके जाते थे, चपाती के साथ खाते थे, केवल राइस दाल खाते थे, थोड़ा तपस्या होगा 1-2 दिन, उतना जरूरी भगवान के लिए वो संबंध, लेकिन उनके साथ उठना बैठना जरूरी है। या उनका कोई पास वाला व्यक्ति मित्र, हमारा आपका दोस्त है, कोई पास वाला रिश्तेदार है, तो बता सकते हैं मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि ऐसे वैसे है, तो बोले ठीक है ठीक है, उनको बोलते पहले मैं खा कर आयो, पेट भर गया है मेरा, ऐसे बोल सकते हैं। किसी ने चाय के लिए कहा, तो अभी खाना खाकर आया हूँ, खाने के बाद चाय कोई पूछता नहीं है, लेता नहीं है, तो बोल सकते हैं, या मुझे दूध दीजिए या कोई और चीजें दीजिए, ऐसे कर कर हमें थोड़ा बहाना बनाकर थोड़ा झूठ बोल सकते हैं भगवान के लिए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब प्रेम में सब कुछ क्षम्य है, प्रेम और युद्ध में, भगवान से प्रेम, माया से युद्ध, थोड़ा सा चलता है ऐसे, लेकिन उनके साथ आदान प्रदान जरूरी है ताकि वो भक्ति में जुड़े। आपको कहे नहीं हरे कृष्ण वाले यार बहुत कट्टर होते हैं, बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं, तो प्रचार कैसे होगा? हमें नियम आग्रह नहीं होना है, आग्रह, निमंत्रण आग्रह करते हैं ना लोग, आग्रह स्वीकारना चाहिए, लेकिन आग्रह नहीं। वहां जाके आपने बुलाया, घर में पंच पकवान बना दिया, आपने बताया क्यों नहीं हम नहीं खाएंगे, इतना सारा खराब हो जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगा, झगड़ा घर में उनका, क्यों बुलाया, ऐसे वैसे, वो खराब। थोड़ा सा नहीं, मैं तो डब्बा पैक करके दे दो, मैं बाद में खा लूंगा, फिर किसी और को डब्बा दे दो, ऐसे भी कई सारे उपाय हैं। ठीक है, मैं बताया आपको मैंने, धन्यवाद इग्वे प्रभु जी। हाँ, सबको समझ आया होगा। ठीक है, हमारा समय हो गया। कई सारे प्रश्न, 1-2 प्रश्न देखिए, रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं ट्राई करता हूँ। और फिर प्रश्न पत्र के से कुछ समझा नहीं है उनको, बाद में आप पूछ लीजिए, ग्रुप में भेज देंगे धर्माज प्रभु। मैं सच बोल रहा हूँ, हाँ सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। भगवान के प्रति हमारा वर्तन कैसे होना चाहिए? जैसे आपके घर में बर्तन कैसे होना चाहिए, वैसे आपका वर्तन होना चाहिए। बर्तन कैसे होना चाहिए? यहाँ पे पीछे देखो चमक रहा है कुछ बर्तन, अपने माता जी है ना, एक महाविष्णु प्रिया माता जी, बर्तन दिख रहे हैं, चमक रहा है बर्तन, ऐसे हमारा भी, हम भी चमकने चाहिए। कैसे चमकने चाहिए? फिर चमकने के लिए मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, हमने अपना मार्जन करना है, भक्ति के नियमों का पालन करना है, आगे आगे बढ़ना है, जब ध्यान से करना है, तो हम चमकेंगे, तो क्या हो जाएगा, भगवान हमारी तरफ देखेंगे। तो चमकना हमें जरूरी है, तो क्या करना है इसके लिए, हमारा वर्तन, मतलब भगवान बड़े हैं, सेवा भाव रहना चाहिए, और हृदय में उनके प्रति आदर सम्मान होना चाहिए, सबसे बड़े व्यक्ति हैं। अगर पंत प्रधान के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो डर कर नियमों का पालन, अपने आदेश का पालन, अपने अपने है ना नियमों में रहना चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान तो सबके पंत प्रधान है, सबसे ऊपर है। कोई मंत्री आपके घर में आता है, कैसे रहते हैं आप लोग? थोड़ा सम्मान पूर्वक, है ना, ऑ एंड रेवरेंस, सम्मान और भीति, डर। उसी प्रकार भगवान को थोड़ा डरना भी चाहिए, भगवान अरे बाप रे, सबका मालिक, सबके मालिक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान पूर्वक हर कार्य करना चाहिए उनके प्रति, प्रणाम करते समय उनके विग्रह के सामने। भक्ति रसामृत सिंधु में सब चीजें दी है प्रभु जी, आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, उसमें सब कुछ दिया है, पूरे कला, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किस नियमों का पालन करना है। ठीक है, ऐसे हमारा वर्तन जैसे आपके घर का बर्तन, है ना। ठीक है, तो मिलते रहेंगे। कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर, समय हो गया, ज्यादा समय हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।